देखिए, माया इन फिजिक्स। अब फिजिक्स बिल्कुल हार्डकोर साइंस है और माया है बिल्कुल पैसा सिद्धांत आध्यात्मिक। इन दोनों में समानताएं एमसी पांडा जी ने खोजी, जिनकी पुस्तक है माया इन फिजिक्स। द माया इन फिजिक्स इज सिंथेसिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड अद्वैत वेदांता। देखिए शब्द, देखिए पांडा जी इतने बड़े विज्ञान है कि इस पुस्तक में उन्होंने अध्यात्म का और अद्वैत का, फिजिक्स और अद्वैत दोनों को मिला दिया। बहुत अद्भुत पुस्तक है, अवेलेबल है अमेज़न पर। नेक्स्ट, ये एक महान ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं, लैरी डॉजी, जो कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, विश्व प्रसिद्ध। और ये भारतवर्ष भी आए थे। डॉक्टर डीएस कोठारी, जो कोठारी कमीशन, अगर आपको मालूम हो, कोठारी कमीशन जो था, जो यूजीसी के पहले चेयरमैन थे, कोठारी साहब ने इन्हें बुलाया था। ये गांधी ओरेशन में आए थे। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, फिजिशियन, ट्रीट करने वाले डॉक्टर। और इन्होंने ये किताब लिखी अभी कुछ वर्ष पहले, वन माइंड, एक ही माइंड, एक ही कॉन्शियसनेस। इस किताब में से मैं आपको पढ़ के बताता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट, ये किताब, इस किताब में क्या लिखा है थोड़ा स्लाइड में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 20वीं सदी में हमने माइंड को कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सिगमंड फ्राइड वगैरह ने माइंड को अलग अलग हिस्सों में बांटा था, बिल्कुल ठीक करा था। बट अब जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ रही है, वो कहती है वो सब भी एक कॉस्मिक माइंड का हिस्सा है, एक कॉन्शियसनेस है, एक ही है, उसका हिस्सा है। अब ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, द इमर्जिंग स्टडीज हैव शोन, स्टडीज बाकायदा हो रही है, उस पर पूरी रिसर्च हो रही है कि कैसे सब जुड़ा हुआ है, सारा विश्व जुड़ा हुआ है, सारे मस्तिष्क जुड़े हुए हैं। एक ही सुपर कंप्यूटर है यहाँ पर, यहाँ एक ही सुपर कंप्यूटर है, बाकी सारे उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। In this book, Larry Dozy shares compelling research that supports the one mind concept. जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो इंग्लिश में कहें तो वन माइंड ही तो हुआ। वन माइंड, अद्वैत मीन्स वन माइंड, एक ही है, केवल एक कॉन्शियसनेस। तो उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च है। और कहाँ रिसर्च इन्होंने इस किताब में लिखी है, वो देखते हैं आगे। शेयर्ड थॉट्स, इमोशंस एंड फिजिकल सेंसेशन विद ए डिस्टेंट इंडिविजुअल। आपने मुझे से कितने लोगों ने टेलीपैथी सुना है? टेलीपैथी आपने सुना? क्या है टेलीपैथी? नहीं, हाँ बताओ भाई, क्या है टेलीपैथी? हजारों मील दूर मां को पता चल जाता है मेरे बच्चे को कब चोट लगी है। मां को आभास हो जाता है कि मेरे बेटे को चोट लगी है, वो संकट में है। ये टेलीपैथी। और भी कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी होता है, रेयरली, बट माता में, बच्चे में, पिता में, दोस्तों में होता है। अचानक से आपको एहसास हो जाता है कुछ ऐसा होने वाला है। इसके पूरे रिसर्च है और पेशेंट्स पर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हजारों मील डॉक्टर बैठा हुआ है और एक बंदा जो टेलीपैथी जानता है, वो उसको डायग्नोसिस बताता है हजारों मील दूर से कि देखिए इसके पेट में ऐसे ऐसे है। इस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं बाकायदा और वो सच निकला है 90%। कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस सच एज पेट्स। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हजारों मील दूर से जो पेट होता है, जो अपना पालतू जानवर होता है, वो वापस मालिक के घर आ जाता है? सुना है ये? तो ये कैसे पॉसिबल है? वो तो नदी करके, समुद्र से भी तैर के, कैसे कैसे करके वापस आ जाता है। आप में से कितनों ने सुना है कि पेट्स को आभास हो जाता है मेरे मालिक के साथ कुछ गड़बड़ है, वो रोने लगता है? तो ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि भाई देयर इज अ कम्युनिकेशन अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बिटवीन पेट एंड ह्यूमन, क्योंकि दोनों में कनेक्शन है, लव कनेक्शन जरूरी है। ये लव वो वाला लव नहीं है खाली वैलेंटाइन डे वाला, ये रियल, ये उससे भी बियॉन्ड है, ये उससे भी और बड़ी बात है। नेक्स्ट, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक्स, स्कूल्स, हर्ड्स बिहेविंग इन हायर। जो ये पक्षी हजारों मील दूर के आते हैं, जब ये माइग्रेशन होता है तो इनके पास कोई कंप्यूटर थोड़ी होता है, कोई कंपास थोड़ी होता है। ये जो हजारों मील दूर आते हैं प्रवास करने, जैसे हस्तिनापुर में आए हुए हैं और वापस चले जाते हैं, कैसे? इनमें एक अलग तरह का एक कोऑर्डिनेशन है। पूरी बर्ड्स एक साथ कैसे मुड़ जाती हैं, हजारों बर्ड्स?
कैसे फिशेस समुद्र में पूरी फिश हजारों एक साथ टर्न कर जाती है, देखा होगा आपने। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ सिनर्जी, एक कम्युनिकेशन है विच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह से अननोन नॉलेज फ्रॉम ए पर्सन हु हैज डाइड, यानी जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, सपने में उस व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे बता दिया जाता है जो कि वाकई में सच निकलता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, कोई खजाना कोई छोड़ गए थे, कुछ है वो बाबा जी आया, उन्होंने बताया भी वहां देखो वहां मिल गया, काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाता। तो ये घटनाएं हैं। उसके अलावा हिडन और लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स फाइंड थ्रू मेंटल मींस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम साइकिक भी कहते हैं, वो बता देते हैं ध्यान में जाके कैसे वहां पर तुम्हारा बच्चा जो नहीं मिल रहा है वो वहां है, और उस पर रिसर्च है, खाली ये अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, ऐसे लोग हैं जो करते हैं इस काम। तो साइकिक एनर्जी। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो इसमें है वो है नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये वो लोग हैं जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया, मैं डॉक्टर हूं, मैंने खुद देखे हैं ऐसे एक दो किस्से, डेड डिक्लेयर कर दिया, हमने कहा भाई कुछ नहीं, अब बचा नहीं है कुछ भी, घर वाले रोने लगे, अचानक से वो बंदा खांसने लगता है, सब लोग चौंक जाते हैं, और फिर जो वो बताता है मैं यहाँ गया था, मैं ऐसे गया था, एक लाइफ थी, ऐसे मेरा लाइफ रिव्यू हुआ, पूरे जीवन का हाईलाइट्स हुआ, और मुझे कहा गया वापस जाओ, फिर टाइम नहीं हुआ, इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। सभी ने सुने होंगे ऐसे किस्से गाँव में। इस पर पूरी रिसर्च है, पूरी किताबें हैं इस पे हजारों लोगों का अनुभव है। एक साइट है इंटरनेशनल साइट फॉर एनडीई, जिसमें सारे घटनाएं हैं। तो इस तरह की चीजें भी हैं जो सिद्ध करती हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं है, हम शरीर के बियॉन्ड है, हमारा एक अस्तित्व, और वो सब जुड़ा हुआ है आपस में। उसके अलावा आगे आर्थर श्रोडिंगर, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज मिला इन्हें, क्वांटम थ्योरी के जनक थे ये, मैक्स प्लांक ये थे, और हाइजेनबर्ग, इन तीनों ने मिलकर करा था। तो ये क्या कहते हैं देखिए कॉन्शियसनेस के बारे में। We may also, I believe, assert that physical theory in its present state strongly suggests indestructibility of mind by time. मस्तिष्क जो है वो नष्ट नहीं होता, जो गीता की बात है, ना जला सकते, ना इसको सुखा सकते, ना इसको गीला कर सकते, ना इसको इसमें कोई छिद्र कर सकते, वो वाली बात फिजिक्स के माध्यम से आ रही है। आर्थर श्रोडिंगर बोल रहे हैं, जो इतने बड़े नोबेल प्राइज विनर हैं। नेक्स्ट, शोपेनहावर फिलोसोफर थे, जो श्रोडिंगर इनको अपना गुरु मानते थे, ये भी नोबेल प्राइज विनर है। ये क्या कहते हैं, वंस यूनिटी विथ अदर्स underlies the morally valuable activity including altruism and heroism। इनका कहना यह है, जब हम किसी दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगा, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर लगाते हैं, या जैसे टर्की में हम देख रहे हैं कुछ लोग अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जा रहे हैं। एक बहन का, एक बिटिया का चित्र था जिसने अपने भाई को अपने हाथ के नीचे 70 घंटे तक उसको प्रोटेक्ट करे रखा। या एक फादर था, जब वो गिरा उसके ऊपर तो वो बेटे के ऊपर ऐसे लेट गया, वो तो फादर की तो डेथ हो गई, बच्चा सकुशल निकल आया। ये तो अपनों के लिए है, दूसरों के लिए भी जो करते हैं, श्रोडिंगर कहते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग नहीं है। इन द एम्ब्रेस ऑफ वननेस विद अदर्स इंडिविजुअल रिस्क देयर लाइफ, वो अपने जीवन को इसलिए दांव पे लगाते हैं क्योंकि उन्हें उस समय लगता है ये मेरा ही अंश है, ये डूब रहा है बच्चा, ये दूसरे का नहीं है मेरा, क्योंकि हम सब मिले हुए हैं। तो ये वाली बात इन्होंने कही है। जो एल्ट्रुइज्म की बात हो रही थी विवेकानंद जी की, उसमें भी कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस भी उसको वैलिडेट करती है। एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली अट्यून्ड, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, यहाँ अलग अलग, ये हमारा दृष्टि भ्रम है। इट इज अवर इल्यूजन दैट वी आर सीइंग थिंग्स सेपरेटली। फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स कहती है सब एक ही कॉन्शियस, एक समुद्र है कॉन्शियसनेस, उसमें लहरें हैं, ये लहरें हम अलग अलग कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड वी। आर्थर श्रोडिंगर फिर कहते हैं, नथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट बट हार्मोनी बिटवीन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड वेदांत। ये कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है कि क्वांटम फिजिक्स और वेदांत
एक ही पे आ गए हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भारतवासियों। नेक्स्ट, ये वॉल्टर मूर थे जिन्होंने श्रोडिंगर की बायोग्राफी लिखी थी। जो बात कह रहे हैं मैं संक्षेप में बताता हूं। 1925 से पहले तक न्यूटन का वर्ल्ड व्यू था। न्यूटन का वर्ल्ड व्यू था कि एक घड़ी की तरह विश्व चल रहा है। इट्स ए क्लॉकवर्क, हर पुर्जा अपनी जगह है, वो काम कर रहा है, वो घड़ी चल रही है। बट ये क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद ये व्यू बिल्कुल चेंज हो गया और अब वो घड़ी ना होकर एक कॉन्शियसनेस है। यही इन लोगों ने सिद्ध किया, ऑल इन वन। दिस व्यू विद एंटायरली कंसिस्टेंट विद द, देखिए फिर वेदांत का जिक्र आया। वेदांतिक, ये इतने बड़े नोबेल लॉरिएट्स, फिजिक्स के महान मनीषी बार बार वेदांत का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इनको वो चीज एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रही है, थ्योरी से समझ में आ रही है, मैथमेटिक्स से समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये एक मैंने चित्र लिया था हमने इंटरनेट से कि किस तरह से एक ही मस्तिष्क सारे मस्तिष्कों से जुड़ा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड एक मस्तिष्क में भी समाहित है यदि वो समाधि में चला जाए, गहरी समाधि। नेक्स्ट, कार्ल यूंग। कार्ल यूंग एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, बाद में उनसे अलग हो गए थे और वो भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे। कार्ल यूंग भारत भी आए थे, महान साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा है पर्सनल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ऑल माइंड्स आर पार्ट ऑफ वन कॉस्मिक माइंड। ऑल माइंड्स आर पार्ट ऑफ वन कॉस्मिक माइंड। फ्रिट्जोफ कैप्रा है, ये भी एक महान मनीषी हैं। इनकी किताबें द टाओ ऑफ फिजिक्स, जो पढ़ने लायक किताबें। मैं फिजिक्स वाले जो छात्र हैं, यदि वो अध्यात्म को समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक है, अमेजोन पर है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इट मे बी हार्डली 250 रुपीज और सो। हो या भारत का हो, उसमें और फिजिक्स में इन्होंने पैरेलल्स ढूंढे हैं। नेक्स्ट, डेविड बोम भी एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, आइंस्टाइन के घनिष्ठ मित्र थे। वो बात अलग है कि नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला, बट डेविड बोम भी उतने ही महान फिजिसिस्ट थे। इन्होंने